हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और खाना बना रही थी। खाने में भिंडी की सब्जी पक रही थी और आटा मैंने लगा के छोड़ दिया था और उसके बाद अपने सारे काम किए। फिर मिल रही हूँ आप सभी से दोपहर के समय। और ये कपड़े कुछ पहले से फैला के छोड़ गई थी और अब जाके इनको हटा के रख देती हूँ। अभी सारे कपड़े सूखे नहीं थे, अंगोछे वगैरह नहीं सूखे थे, तो फिर उनको वहीं पे फैला दिया था जाल में। और जो ज़्यादा गीले कपड़े थे अब इनको फैलाना था, जगह बनानी थी। इसी वजह से ये सारे कपड़े हटा लेती हूँ और यहीं पर रख देती हूँ और जो सूख गए थे उनको अलग कर देती हूँ। ये अंगोछे ही सिर्फ गीले थे, इनको इसी जाल में फैला देती हूँ। जब जाऊंगी तो इसी टब में सारे कपड़े ले लूँगी, यही सोच के सूखे वाले कपड़े अलग रखे और गीले अलग। और उस तरफ, जिस तरफ कच्ची छत है, उस तरफ कपड़े नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही कपड़े नीचे गिरते हैं तो जो घास के कण होते हैं वो खुजली होने लगती है उनके लगते ही, और कुछ ना कुछ घास के कण कपड़ों में फिर चिपक के ही जाते हैं और फिर वो इतने ज़्यादा चुभते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और मौसम कुछ अलग तरीके का था। थोड़ी देर में धूप निकल रही थी, थोड़ी देर में छाँव आ रही थी। काफ़ी ख़राब मौसम हो रखा है इस समय। और ये सब क्या है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो कभी तेज़ धूप, कभी बारिश, कुछ रुख समझ में ही नहीं आ रहा कि किस तरीके का मौसम हो चुका है। और कहीं कहीं पानी ही पानी, कहीं सूखा पड़ा हो रहता है। किसी साल पानी ही पानी, जैसे इस बार बिल्कुल पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और पिछले कई सालों से बारिश हो ही नहीं रही थी। तो ये प्रकृति का संतुलन है जो बिगड़ चुका है, और उन सभी चीज़ों के जिम्मेदार हम सभी हैं। हम सब ने प्रकृति के साथ जो खेल खेलना शुरू कर दिया है, ये उसी का नतीजा है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं प्रकृति को संतुलित करने के लिए, वो हैं पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे तो सभी ने लगाना ही छोड़ दिया है। सिर्फ पेड़ पौधों को काटना ही हमें आता है, और जिसका नतीजा ये है कि इतनी बुरी स्थिति में सब कुछ पहुंच चुका है। और अगर कोई भी वीडियो हरियाणा या पंजाब का आँखों के सामने आ जाता है तो सिर्फ अंदर से आह निकलती कि कितना तकलीफ़ झेल रहे हैं वहाँ के भाई बहन। कुछ समझ में नहीं आता, कोई उपाय नहीं है इन चीज़ों से निपटने का, क्योंकि पानी 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 चारों तरफ। और अब पानी से मन भी बहुत ज़्यादा उब चुका है। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि जब नवरात्रों के आसपास बारिश हो, और इतना ज़्यादा पानी। इस बार तो नवरात्रे बिल्कुल शुरू हुई होने वाले हैं, देखिए क्या होता है। और फिर मैं साफ़ करने लगी थी बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके थे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये सुबह के बर्तन धुले हुए रखे थे, इनको भी इसी डलिया में रख लेती हूँ और एक साथ ही सारे फिर लगा दूँगी। बहुत सारे काम हो जाते हैं बीच बीच में जो करने होते हैं। और क्या इस समय कुछ व्यवस्थित तरीके से वीडियो ही नहीं बन पा रहा है। जिस तरह से भी बना पा रही हूँ आप सभी तक पहुँचा रही हूँ। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य थोड़ा इस समय बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है, तो काफ़ी मानसिक दिक्कत हो जाती है। क्या है कि नींद नहीं पूरी हो पा रही है, तो अपने सारे काम ही व्यवस्थित नहीं हो पा रहे। और दिन में मुझे सोना नहीं होता और रात में 4 घंटे की नींद से पूरा नहीं हो रहा है कुछ भी। तो क्या है, कोशिश इस समय कर रही हूँ सुबह जल्दी उठने की। तो सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे तक तो निश्चित ही उठ जाती हूँ। और धीरे धीरे आधा आधा घंटे का समय बढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर 5:30 या 6 बजे उठूँ तो फिर सारे काम पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो इसी वजह से क्रम बिगड़ चुका है नींद का।
तो थोड़े समय के लिए थोड़ी सी ये दिक्कतें होंगी, लेकिन फिर सारा सब कुछ रूटीन में आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही सुबह जल्दी उठने लगूँगी तो फिर दोपहर में चाहे थोड़ी देर के लिए ही रेस्ट करूँ और करूँगी। ये अब रूटीन थोड़ा सा चेंज करूँगी। अगर एक आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भी आराम करूँगी दोपहर में तो वो मैनेज हो जाएगा सारा काम। और फिर ये है शाम का समय। शाम के समय कपड़े फैलाने लगी थी और सारे काम अभी पड़े हुए थे शाम के, और ये दोपहर के ही धुले हुए कपड़े थे जो आधे सूखे थे और आधे नहीं सूख पाए थे। तो इनको यहाँ फैला देती हूँ। क्या होता है कि जब मौसम अच्छा नहीं होता है तो कपड़े पूरे अच्छे से नहीं सूख पाते हैं और कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे बच जाते हैं जो गीले रह जाते हैं कुछ ना कुछ। फिर उनको तह करना तो होता नहीं है, तो यहीं पे आके फैला दो तो पंखे में कुछ ना कुछ सूख ही जाएंगे। और फैलाती जा रही थी और बात करती जा रही थी क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था तो उन्हीं से बात करने लगी थी। काफ़ी समय लगा, उनसे बात करते करते सारे कपड़े फैल गए। बहुत सारे काम अभी पड़े हुए थे जो मुझे करने थे। और इस समय पितृपक्ष बिल्कुल अंतिम चरण में है। सभी ने अपने अपने पितरों को अच्छे से विदा किया होगा और सभी के पितृ सभी को आशीर्वाद दें, यही प्रभु से कामना है। और हम लोग क्या है, वही है हमारे जीवन में कि हमारे मन से ही हमारा जीवन चलता है। हमारे मन में है कि हमारे पितृ हैं तो वो हमारे लिए पितृ हैं, हमारे पूज्य हैं हमें। लेकिन क्या है, सभी का मन, सभी के विचार एक तरीके के नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं हमें अपने पितरों के प्रति समर्पित भाव से रहना चाहिए और उनके सारे जो काम हैं वो हमें अच्छे से करने चाहिए। हमेशा किसी न किसी बड़े के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं, ये बात निश्चित है। वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, तो किसी न किसी का आशीर्वाद, किसी न किसी की कृपा तो हमें चाहिए होती है। तो उसके लिए हम जिस देवी देवता को मानते हैं उसी के रूप में अपने सभी पितरों को भी समझने लगते हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर भोलेनाथ की मैं शरण में हूँ तो उनकी कृपा से सब मेरे पितृ भी सुख से रहें और सुख से जब वो रहेंगे तो हमें आशीर्वाद ज़रूर देंगे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हमें प्रेरणा ही मिलती है और जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे भी करते हैं। देखिए सारे कपड़े भी फैल चुके थे, तो हमें सदा अपने बड़ों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी स्थितियां विपरीत हो जाती हैं और हम अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पाते जैसा कि हम सोचते हैं और सभी कुछ विपरीत दिशा में होते चले जाता है। और इसके जिम्मेदार हम अकेले तो नहीं होते हैं, और क्योंकि ये परिस्थितियां हैं, ये हमारे बनाने से और हमारे बिगाड़ने से नहीं बिगड़ती बनती। ये सब पहले से ही बनाना या बिगाड़ना ये सब उसी ईश्वर का काम है। जो वो करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है, ये वही करते हैं। अब उसमें हमें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और जब हमें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तब हम काफ़ी परेशान होते हैं। तो परेशान होना स्वाभाविक सी बात है, हम मनुष्य हैं तो परेशान तो होंगे ही। और फिर ये देखिए, थोड़ी देर बाद आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं ये मक्खन निकालना था मुझे, मलाई निकाल के फ्रीज़र से रखी थी और ये दोपहर से रखी हुई थी और अभी भी देखिए ये जमी हुई है, अभी भी ये अच्छे से पिघली नहीं है। अभी भी इसको देखिए, मैं इस मथनी की सहायता से इसको सोच रही थी तोड़ दूं, लेकिन ये नहीं टूट रही थी। फिर मैंने इसको क्या किया कि इसको इसी के हाल पे छोड़ दिया और अपने आगे के सारे काम शुरू किए। तो बीच में खाने की भी तैयारी करती जा रही थी और बीच बीच में अपने ये सब काम देखती जा रही थी, क्योंकि मुझे घी बनाना था, घी बहुत ज़रूरी था बनाना। इस समय घी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। और अभी देखिए बर्तन रखे हुए थे,
तो इनको लगा देती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी हमें आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और फिर देखिए, जो कपड़े मैंने शाम के समय फैलाए थे उनको हटा दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा गीले नहीं थे, हल्के फुल्के गीले थे, और पंखे की हवा में डाल दिए थे तो सारे ही सूख गए थे। फिर उनको सब तह करके और रख दिया था, और रात का करीब बज रहा था 10:30 पौने 11। तो बच्चों को सोना था, तो वहाँ की तखत की भी सफाई कर दी थी। उसके बाद यहाँ सारे कपड़े तय कर दिए थे।